गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मैं सुबह लेट से सोकर उठी थी क्योंकि आपको तो पता ही है कि कल मैं गई थी पटना अपने एस्टेट सर्टिफिकेट में सुधार के लिए। और आपको पता है मैं पटना बाइक से गई थी। मतलब सोचिए, बाइक से नवादा से मैं पटना गई थी और उसी दिन सेम डे मैं वापस भी आई। तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे एकदम भी सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। हाँ, ये बात है कि मतलब पटना जाने से मेरा एक दिन वेस्ट हो गया और अभी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एक एक दिन करके हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे तो बहुत बुरा फील होता है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि हर दिन बीएसईबी ऑफिस दौड़ रहे हैं अपना करेक्शन करवाने के लिए एग्ज़ाम टाइम में। तो ये बहुत ही गलत बात है। मतलब उनको या तो ऑनलाइन ही कुछ प्रोवाइड कर देना चाहिए था जिससे कि हम करेक्शन कर सकें। नहीं तो आप खुद सोचिए, उनकी भी मुसीबत बढ़ जाएगी अगर हर एक स्टूडेंट पटना पहुंचने लगा करेक्शन करवाने के लिए तो। लेकिन छोड़िए, मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपका कुछ रॉन्ग है तो पहले एप्लीकेशन डाल के ठीक करवा लीजिए। और अगर आपका एक दिन वेस्ट भी हो जाता है ना तो उसको इग्नोर कर दीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पता है आपको टाइम बहुत कम है। और ऊपर से जो फेस्टिवल है ना, वो तो मुझे सच बता रही हूँ, मुझे अभी फर्स्ट फेस्टिवल्स ना बर्डन जैसा फील हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं तो यही सोच रही हूँ कि भले ही चाहे कितना भी फेस्टिवल हो, छठ हो या फिर दिवाली हो, हमें मेहनत करके पढ़नी होगी। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा क्योंकि उतना कुछ हम हज़म कर ही नहीं पाएंगे। मतलब वो एग्ज़ाम में हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो कीजिए और मल्टीपल रिविज़न कीजिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। हे फ्रेंड्स, मेरे घर में दिवाली की साफ़ सफाई हो गई है। आपने ये बाहर देखा होगा कि जितने भी पर्दे हैं वो भी धुल गए हैं, सारे कपड़े भी धुल गए हैं और जो हमारा घर है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और ऐसा नहीं कि इसमें मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। मतलब मम्मी पापा, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, चारों मिलकर ना एक ही दिन में पूरे घर को साफ़ कर दिए। मतलब ये भी बड़ी बात है मेरे लिए। और एक दिन में पूरा घर ऊपर नीचे हमने क्लीन कर लिया है। ऑफकोर्स मैंने भी इसमें बहुत सारी मदद की है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम पापा जी ने, मेरे देवर ने और मेरे हस्बैंड ने किया है। और मैं और मम्मी बहुत कम काम कर रही थी और ज़्यादा काम ये तीनों ही कर रहे थे। लेकिन हाँ, फिर भी चलिए एक दिन में हो गई सफाई तो मेरी टेंशन भी खत्म हो गई है। नहीं तो मुझे भी लग रहा था कि अरे यार दिवाली है तो थोड़ा साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करूँगी। और अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो नहीं किया है लेकिन उसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी किरण पब्लिकेशन की बुक्स। अगर आप क्लास 6 to 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट साइंस हो या सोशल साइंस, उसके लिए भी ना स्टडी गाइड अवेलेबल है और साथ ही साथ दोनों सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। तो आप एक बुक से पढ़ सकते हैं और दूसरे बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से रिवीजन हो जाएगा। आपने बुक से कितना कंटेंट अच्छे से पढ़ा है इसका रिजल्ट आपको दिखेगा प्रैक्टिस सेट में। अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत लोग कहते हैं कि हमें लिंक ही नहीं मिलता है, तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है ना कि एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो करती है। और देखिए, इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे क्लास 6, 7, 8 के सिलेबस पे आधारित। और देखिए, अभी ना हमें पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि उन्होंने बस ये कहा है कि हमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करना है। मैंने तो पहले से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ा है, लेकिन अभी आपको पता है, अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैंने उतने दिन पहले पढ़ा था, अभी मुझे याद भी है या नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और आपको तो पता ही है कि नवंबर में ही मेरे घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। अब उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है कि उधर मेरा 7-8 दिन आराम से निकल जाएगा। तो फिर तैयारी कैसे होगी, क्योंकि टाइम इतना कम है। मतलब सोचिए, दिसंबर में ये 7 दिसंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, तो इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा। मतलब उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो आपको भी यही कहूँगी कि थोड़ा सा सब चीज़ इग्नोर करना पड़ेगा आपको। मैं खुद भी बहुत कुछ इग्नोर करके पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने दिवाली की सफाई में भी कुछ भी काम नहीं किया, बस किचन मुझे करना है, जो कि मैं दिवाली से एक दिन पहले या धनतेरस से एक दिन पहले कर लूँगी। क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहती हूँ ये सब काम करके। क्योंकि देखिए, हमारे पास ना दो ही ऑप्शन है, या तो हम ये सब काम करके अपना टाइम वेस्ट करें या हम पढ़ाई करके अपने टाइम को यूज़ करें। और अगर हम पढ़ाई करके टाइम यूज़ कर लेंगे ना, तो आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में, बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा और अच्छे से पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट भी आ जाएगा।
तो मुझे तो बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि मैं अपना ज़्यादा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करूँ। और इसीलिए ना मैं बहुत कम काम आजकल करती हूँ। आपको भी यही कहूँगी, कम काम ही कीजिए, बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को बिज़ी मत कर लीजिए दिवाली में, कि जब दिवाली ख़त्म हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको ये लगे कि अरे यार इतना सारा टाइम पास हो गया, अब क्या करें, अब 15 दिन में कैसे तैयारी करें। तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो 15 दिन और 1 महीने में नहीं होती है। आपको आपका जो पहले से पढ़ा हुआ नॉलेज है वही काम आता है आगे। इसलिए जो लोग मतलब फ़्लो में हैं, मतलब शुरू से ही पढ़ते रह रहे हैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा, वो अभी इस एग्ज़ाम में जॉब आराम से ले लेंगे। लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मतलब केवीएस एग्ज़ाम के बाद जिन्होंने एकदम छोड़ दिया है और अब सोच रहे हैं कि 1 महीने में पढ़ के रिज़ल्ट ले लें, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फाइनली मैंने किचन का काम लगभग कंप्लीट कर ही लिया है और अब मैं चली जाऊंगी सीधे पढ़ाई करने के लिए। हे फ्रेंड्स, सुबह के 8:15 बज गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैंने नाश्ता बना दिया है और बहुत बार मुझे ऐसा कमेंट आता है ना कि दी आप कैसे 1 से 1.5 घंटे में किचन का काम कंप्लीट कर लेती हो। तो एक्चुअली देखिए सुबह सुबह मेरी सासू माँ का स्कूल होता है और उनको ना 8 बजे एकदम नाश्ता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनको नाश्ता भी करना होता है, लंच भी लेके जाना होता है। तो वो 8 बजे का ना एक मेरे पास टाइम लिमिट होता है कि चाहे मैं 7 बजे भी किचन में जाऊँ तो मुझे 8 बजे तक एनी हाउ उसको बनाना ही है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर टाइम लिमिट होता है कि मुझे इतने देर में इतना काम कर देना है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि मैं 1 से 1.25 घंटे में केवल नाश्ता ही बनाती हूँ, बाकी काम नहीं करती हूँ। जैसे मैं पहले मेरा रूटीन ऐसा होता था कि नाश्ता बनाने गई तो फिर झाड़ू भी लगा लिया, फिर कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए और उसके बाद फिर नहाने लग गई। तो ऐसे में 3-4 घंटे का टाइम चला जाता है। तो जब आप ये सारे काम करोगे ना लगातार, तो फिर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा थक जाओगे। उसके बाद आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं सुबह जब किचन में जा रही हूँ तो नाश्ता बनाने के बाद आ जाओ पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ लूँ और उसके बाद बाकी जो काम है वो करूँगी। और ऐसे आपको भी करना अभी ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम है नहीं हमारे पास। कल ही आपने बीपीएससी चेयरमैन का अगर इंटरव्यू देखा होगा तो वो कह रहे थे कि उनकी पूरी कोशिश है कि वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। तो सोचिए कि फिर तो हमारे पास बहुत कम टाइम है, और इस कम टाइम में आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट घर का काम है तो फिर आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई है, आपका जॉब है, तो फिर आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो चलिए अब मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूंगी साइंस। ये क्लास 7th की साइंस बुक है। टारगेट तो था कि इसे 2 दिन में कंप्लीट करना है, पर कल मैं चली गई थी पटना बीएससीबी ऑफिस, तो उस वजह से कंप्लीट नहीं कर पाई। अब आज जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको मैं कंप्लीट करूँगी। ये क्लास 7th की साइंस बुक है और मैं ना इसे अभी रिवाइज़ कर रही हूँ। पहले तो मैंने इसे पढ़ा था, लेकिन अब जब मैं उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ती हूँ ना दोबारा, तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ। मेरा टारगेट तो ये था कि इसे मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूँगी, पर कल तो मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो गया और आज देखते हैं हो पाता है या नहीं, क्योंकि टोटल आपको पता है लगभग इसमें टोटल तो वैसे 18 चैप्टर्स हैं, बट मुझे लगभग 10 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं। 8 चैप्टर को तो मैंने कर लिया है रिविज़न, लेकिन 10 चैप्टर है जिनको कि रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है। और आज का टारगेट यही था कि 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ। अब देखते हैं शाम तक ये हो पाता है या नहीं। तो अभी तो मैं पढ़ रही थी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। में से बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन से क्लास की तैयारी कर रही हैं, तो मैं 6 to 8 के लिए कर रही हूँ और 6 to 8 में मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, 9-10 में मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। और मुझे सबसे कम टेंशन क्लास 9-10 की है, क्योंकि ना उसमें देखिए एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, पर ये 6 to 8 ना बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी पढ़ना है और थोड़ा सा जीके जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा। जीके जीएस का मैं क्या ही कहूँ, 10 तारीख तक टाइम था मेरे पास कि 10 तारीख तक मैं मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लूँगी, बट अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बहुत कम पढ़ा है और टाइम मैनेज मेरे से नहीं हो पाया। और देखिए इधर था कि एनसीईआरटीज़ को रिवीजन कर लूँगी, तो अभी तक क्लास 7th की एनसीईआरटी में लगी हुई हूँ। अभी मुझे 9-10 भी करना पड़ेगा और क्लास 6 भी करना पड़ेगा, तो देखते हैं। फिर भी मैं बहुत लिमिटेड चीज़ पढ़ूँगी, क्योंकि जब टाइम कम होता है ना तो फिर मैं अपना दूसरा मेथड यूज़ करती हूँ, उन चीज़ों को केवल रिवाइज़ करती हूँ जिनको मैं बार बार भूलती हूँ। और अभी आपको पता है मैंने ना शॉर्ट नोट्स बना लिया है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, क्योंकि ना ये इतने मतलब कन्फ्यूजिंग है कि इनको बार बार भूल जाती हूँ। तो अभी ना इनको मैंने कुछ पेजेस में लिख लिया है और मैं क्या करूँगी कि हर दिन मतलब इसको रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये मुझे एग्ज़ाम तक याद रहेगा, क्योंकि ना हर चीज़ को हम एक दिन याद करके छोड़ नहीं सकते कि आज मैंने लर्न कर लिया अब एग्ज़ाम तक वो मुझे याद रहेगा। नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बार बार भूलते हैं, तो उसको बार बार रिविज़न करने की ज़रूरत पड़ती है।
इसके बाद मैं रूम क्लीन कर रही थी और बस अभी इस रूम को मतलब स्टडी रूम को अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाऊँगी। और आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि दी हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि आपका जॉब लग जाए इस बार, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि नहीं चलो मतलब आप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हो। और आप में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर दिन वीडियो डालो दीदी, तो अभी ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन वीडियो डालूँ आपके लिए। और अभी मैं दोबारा से पढ़ने आ गई हूँ और फिर से पढ़ूँगी साइंस ही, क्योंकि अभी मुझे कुछ चैप्टर्स और इसके रिवीजन करने हैं। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। मैं कोशिश तो करूँगी कि पूरे बुक को आज ही रिवाइज़ कर लूँ, बट देखते हैं। देखिए मुझे याद आता ना कि जब बचपन में हम पढ़ते थे तो हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी। मुझे याद है कि क्लास 10th में जब मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था ना बोर्ड्स में, तो उससे एक दिन पहले मैंने पूरे एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व किया था। सोचिए एक बुक को एक दिन में, और मतलब एक मोटी कॉपी मेरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन अभी वो एफिशिएंसी है ही नहीं। अभी ना हम बोर जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं उसके बाद लगता है कि अरे यार छोड़ो दूसरा कुछ पढ़ते हैं, मतलब बार बार चेंज करने का मन करता है। लेकिन अगर क्लास 10th वाला जोश आ जाए ना तो फिर ऐसे एग्ज़ाम को तो हम यूँ ही क्रैक कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा पागल होते थे पढ़ने के लिए। मतलब मुझे याद है मैं सुबह 3 बजे 2 बजे उठ जाती थी पढ़ाई करने के लिए। पर छोड़िए खैर, अब वो ना तो जोश है और ना ही वैसा माहौल। मतलब उस समय हम मतलब कंपटीशन करके पढ़ते थे सबसे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं। अभी हम लोग असली कंपटीशन में हैं तो कंपटीशन करके पढ़ नहीं पाते हैं। और उस टाइम लाइफ कितनी इजी होती थी, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो उस समय हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे। काश उतना टेंशन मुझे लगता है कि अभी मैं ले लेती तो अभी मैं और अच्छा पढ़ पाती। और मैं आपको बताऊँ, जब मैंने मैथ्स बुक को एक दिन सॉल्व किया था ना और फिर दूसरे दिन मतलब एग्ज़ाम देने गई थी, तो क्लास 10th में मेरे 100 में से 96 मार्क्स आए थे मैथ्स में। और मैं इतनी बुद्धू नंबर 1 थी ना कि मैं रो रही थी कि मेरे 4 नंबर क्यों कम हो गए, मुझे 100 में 100 लाना था। बताइए ऐसा होता है क्या। एक क्वेश्चन था जिसमें वॉल्यूम निकालना था, ठीक है, और उसमें मैं सरफेस एरिया निकाल कर आ गई थी और वही क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। वो 5 नंबर का क्वेश्चन था, बट 1 नंबर मुझे लगता है डायग्राम बनाने में मुझे दे दिया गया होगा। फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया था और इसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आ गई थी। देखिए दाल मैंने चढ़ा दिया है कुकर में, दाल और आलू, और अभी मैं इंडक्शन पे चढ़ा रही थी चावल। तो ये दाल चावल और चोखा बना दूंगी, सुबह की सब्ज़ी है तो इतने में काम चल जाएगा। और फिर कुछ बर्तन पड़े थे तो इनको भी धो दे रही हूँ। और अभी के टाइम पे ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं, तो फिर देखिएगा आपको बहुत बुरा फील होगा जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगेगा तब। इसलिए अभी से ही टाइम बचा बचा के पढ़िए। मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचा रही हूँ। और जो मैं हेयर केयर करती थी ना वीक में एक बार, उसको मैंने मंथ में किया और अभी तो मैं मतलब कुछ नहीं कर रही हूँ। मतलब 2 महीने से तो मैंने हेयर केयर किया ही नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पहले मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था और अभी इधर एग्ज़ाम है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि उतना टाइम वेस्ट क्यों करना है हेयर केयर में। ये तो बाद में भी हो जाएगा। इसके बाद मैं नहाकर फ्रेश हो गई थी और अब मैं आ गई हूँ अपने 4th स्टडी स्लॉट में और अभी बनाऊँगी मैथ्स। और मैथ्स में ना प्लेटफॉर्म में सर अभी पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अमरजीत सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ने के बाद ना बहुत अच्छा फील होता है मुझे। तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं। तो आज मैंने कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 34 एंड लेक्चर नंबर 35। और मैं आपको बताऊं, मैं लेक्चर्स को ना 2x स्पीड पर देखती हूँ, क्योंकि अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग है तो आपको जितना सा डिटेल में बताते हैं सॉल्व करने का, उतना ज़रूरत नहीं है सब कुछ देखने की। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत लेक्चर्स को ना हाई स्पीड पे देखती हूँ। तो आज मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे और अभी भी 2-3 लेक्चर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। मुझे लगता है कि लेक्चर नंबर 37 तक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ाया गया है। और अभी देखिए सारे कोचिंग में क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ कि अभी ना स्पीड में सारा लेक्चर एक ही बार पढ़ा देंगे और पढ़ने का काम स्टूडेंट्स पे छोड़ देंगे कि जैसे भी पढ़ो कैसे भी कंप्लीट करो और जाके एग्ज़ाम दो। और स्टार्टिंग में ये बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाते हैं और एंड में ना एकदम लंबी लंबी क्लासेस लेंगे। और किसी मतलब कोचिंग में तो मैंने ये भी देखा है कि एक साथ बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं। तो वैसा करना अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन पढ़ना तो हमारा काम है और चाहे जैसे भी हो हमें कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। और अभी शाम में मैं आ गई थी डिनर प्रिपेयर करने के लिए और यहाँ पर मैं अपनी दी से बात कर रही थी हेडफोन लगा के। तो यही टाइम होता है खाना बनाने का जब मैं अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा बहुत अभी बात कर लेती हूँ। और कल जो मैं पटना गई थी उसका भी व्लॉग मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर दे रही हूँ। अभी हम पटना के मरीन ड्राइव से गुजर रहे थे और आपको पता है
ये बहुत ही सुंदर था। मतलब यहाँ का व्यू इतना अच्छा था, लग रहा था जैसे गंगा नदी में आसमान आके समा गया है। मतलब आपको ना पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे नदी है और कहाँ पे आसमान, मतलब दोनों एक साथ मिले हुए एकदम सफ़ेद दूध की तरह। बहुत ही सुंदर व्यू। अगर आप पटना से हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर आप नहीं हैं तो कभी भी पटना जाएँ तो मरीन ड्राइव ज़रूर चले जाइएगा। और यहाँ देखिए कि बीएससीबी ऑफिस में क्या हाल है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये तो केवल उस टाइम का है ना जिस टाइम पे मैं थी यहाँ पर। मतलब मेरे बाद भी स्टूडेंट्स आते जा रहे थे और सब लोगों का एक ही सवाल था कि हमारा करेक्शन कैसे होगा। और मुझे तो लगता है कि किस हिसाब से इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, जो आधे से अधिक बच्चों का कुछ ना कुछ रॉन्ग हो गया है। अगर आपका भी एस्टेट सर्टिफिकेट में कुछ रॉन्ग है या फिर कैसे एप्लीकेशन लिखना है या कुछ भी ऐसी क्वेरी है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।